हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 फिजिक्स चैप्टर 1 फोर्स एंड प्रेशर। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है क्लियर हो जाता है टॉपिक सारा जो भी पढ़ाई होता है। तो प्लीज़ आप सभी से मैं बहुत 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 इज्जत के साथ कह रहा हूँ कि प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब, और क्योंकि आप अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाता है हर सब्जेक्ट को क्लास 8 का। तो दोस्तों, अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं क्लास 8 फिजिक्स का तो ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ पर आपका पूरा टॉपिक क्लियर होने वाला है। तो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 8 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। हमने बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है, फिर उस केमिस्ट्री का भी फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया, तो सिर्फ फिजिक्स का अभी चैप्टर 1 पढ़ना बाकी है, क्योंकि दोनों 1 चैप्टर पढ़ लिए हैं। फिर सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, जितने भी चैप्टर हैं सब पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स का मतलब होता है बल, और बल पढ़ेंगे आज हम। तो दोस्तों, फोर्स किसे कहते हैं सबसे पहले हमें जानना है। अ फोर्स इज अ पुश और अ पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। जैसे हम किसी भी क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को जब हम धक्का देते हैं या खींचते हैं, उसी को क्या कहते हैं, फोर्स उसी पर लगता है। अ फोर्स कैन चेंज द शेप, और फोर्स क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट का चेंज कर देता है, शेप को, जो बनावट होता है उसको चेंज कर देगा फोर्स, और फिर स्पीड को भी बढ़ा देगा या फिर घटा देगा। बल जिसको कहते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन, और इसको डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी बहुत धीरे भी, डायरेक्शन मतलब बदल देगा इसका डायरेक्शन। जैसे नॉर्थ में है तो हम इसको साउथ में ढकेलेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। और स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो हम जब फोर्स लगाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, स्टेट ऑफ रेस्ट भी बदल जाएगा। तो आप कैसे पता करेंगे कि फोर्स कैसे लगता है। इट कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। जब हम किसी भी पेंसिल मान लीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप पेंसिल से लिखते हैं तो पेंसिल क्या करता है, मूव करता है। हमारा हाथ जो है उस पर बल लगाता है यानी फोर्स लगाता है, तो पेंसिल चलती है, तभी तो लिखाता है हमारे कॉपी के ऊपर, इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब इसे हम रोक भी सकते हैं, फोर्स के कारण हम इसको रोक भी सकते हैं। जब फोर्स किसी भी चीज़ पर लगता है तो उस चीज़ का क्या कर देता है, स्पीड चेंज कर देता है। किसी भी वस्तु पर जब फोर्स लगाया जाता है तो उसका स्पीड घट जाता है, नहीं तो फिर बढ़ जाता है। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसका डायरेक्शन भी बदल जाता है मोशन से। जैसे मैंने आपको उसी वक्त बताया कि अगर ये साउथ में है तो इसको नॉर्थ में लेके जाना है, तो हमें इसके ऊपर धक्का देना होगा या फिर खींचना होगा, तभी इसको हम क्या करेंगे, उस डायरेक्शन में लेकर जा सकेंगे। इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और यह कि जब बल लगता है तो ये किसी भी चीज़ का क्या कर देता है, शेप को बदल कर रख देता है। अब दूसरा है, कितने टाइप्स होते हैं फोर्स के। तो फर्स्ट टाइप होता है कांटेक्ट फोर्स, मतलब संपर्क बल। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, छू कर करेंगे, फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे, तो उसको क्या कहा जाएगा, कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स सेस एक्ट ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर इन कांटेक्ट। जब हम किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं, जैसे
छू कर जब हम किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं उसे कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे मस्कुलर फोर्स, हमारा हाथ क्या है, मस्कुलर का एक गट्ठा है, तो हम जैसे धक्का देंगे किसी भी चीज़ को तो इस पर क्या कॉन्टैक्ट फोर्स लगाया जा रहा है। और फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स दैट ऑपोजिट मोशन बिटवीन सरफेस इन कॉन्टैक्ट, इस सरफेस को बदलेगा, इसे ही फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। अब देखते हैं बी क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें इसको हिंदी में कहते हैं असंपर्क बल। जब बिना छुए ही किसी भी चीज़ पर बल लगाना, उसी को क्या कहेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। दिस फोर्सेस एक्ट विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, ऐसा बल जिस पर किसी भी प्रकार का कॉन्टैक्ट यानी संपर्क ना लगाया जाए उसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, पृथ्वी के अंदर क्या है, अगर इसका खोज किसने किया था, ग्रेविटेशनल फोर्स का खोज न्यूटन ने किया था। आपने पढ़ा होगा कि सेब के पेड़ के नीचे बैठा था और सेब गिर गया उसके सिर के ऊपर, तो उसने सोचा कि गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, इसी को क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर आपका छत है, उस पर जाकर आपको दिखेंगे नीचे, तो आप नीचे ही ना गिरेंगे कि ऊपर चल जाएंगे, उसी को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और देखो मैग्नेटिक फोर्स उसको कहते हैं जब आप एक मैग्नेट को दूसरे लोहा या फिर मैग्नेट में सटाओगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, सट जाएगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिस पर इलेक्ट्रिक करके फोर्स लगाया जाता है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब क्या है, नेट फोर्स। अब पढ़ेंगे नेट फोर्स। इफ forces act in the same direction they add up, if they act in opposite direction they subtract, if net force is zero motion does not change। इसमें क्या होता है, जब नेट फोर्स लगता है तो मोशन कभी नहीं चेंज होगा, क्या होगा, इफ नेट फोर्स इज जीरो, इसका क्या होगा, नेट फोर्स क्या रहेगा, जीरो। और अपोजिट डायरेक्शन, इफ दे एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, ये किस तरफ एक्ट करता है, पीछे की ओर एक्ट करता है, दे सब्ट्रैक्ट, फिर इसको घटा देंगे। अब प्रेशर क्या होता है, तो देखो दोस्तों, प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया जहाँ पर होता है फोर्स लगता है उसी को प्रेशर कहते हैं। प्रेशर कैसे निकालेंगे, फोर्स बटा एरिया, यानी फोर्स बाय एरिया, जितना फोर्स रहेगा और जितना एरिया में कवर हो रहा है फोर्स, वो ऐसे करके प्रेशर निकल जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, अब देखते हैं एप्लीकेशन प्रेशर के। शार्प ऑब्जेक्ट एक्सर्ट मोर प्रेशर, अब शार्प ऑब्जेक्ट रहेगा ना तो ज़्यादा वो प्रेशर क्या करता है, रिलीज करता है। वाइड टायर्स रिड्यूस प्रेशर, और जो वाइड टायर्स रहता है ना वो क्या करता है, प्रेशर को घटाता है। कैमल्स हैव ब्रॉड फीट टू वॉक ऑन सैंड, और जो कैमल्स का जो फीट रहता है उससे वो क्या करता है, सैंड में यानी रेत में बहुत अच्छे तरीके से चलता है, उसी को क्या कहते हैं। हाँ, ये सब क्या था, एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर था। अब प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स, लिक्विड में कैसे एक्सर्ट रहता है प्रेशर, अब पढ़ेंगे। लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, प्रेशर इंक्रीज विथ डेप्थ, क्या करता है, प्रेशर इंक्रीज करता है डेप्थ को। डैम्स आर थिकर एट द बॉटम बिकॉज प्रेशर इज मोर एट ग्रेटर डेप्थ। अब क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारे वायुमंडलीय प्रेशर है उसको अब पढ़ेंगे। प्रेशर का मतलब होता है दाब। एयर एक्सर्ट्स pressure on everything. Atmospheric pressure allows drinking with a straw and works in suction cups। तो दोस्तों हमने
फोर्स और प्रेशर जान लिया है से, अब हम उसको जान लेंगे तो हमारा पूरा जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। फोर्स इज द पुश और पुल। फोर्स कैसे लगाया जाता है मैंने आपको पहले ही बताया था, पुश और पुल करके। फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन क्या है? एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। ग्रेविटी इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ग्रेविटी क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। प्रेशर डिपेंड्स ऑन एरिया। प्रेशर किस पर डिपेंड करता है? एरिया पर। तो दोस्तों हमारा जो है फिजिक्स का भी चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। तो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर आप चाहते हैं अच्छे से पढ़ने के लिए तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी है। तो दोस्तों आप 8th क्लास में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए और इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताओ अगला चैप्टर क्या चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।